गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जी सर। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी सर। ठीक है, तो नाश्ता करके होंगे। जी सर। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे टूल होल्डिंग डिवाइस क्या होता है, ऑपरेशंस, जो ड्रिल मशीन से हम ऑपरेशन करते हैं, और कटिंग स्पीड, और क्या होगा, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ये चीज जानेंगे। ठीक है, आज देखते हैं पहले टूल होल्डिंग डिवाइस। टूल होल्डिंग डिवाइस में क्या होता है? ड्रिल मशीन के अंदर जो ड्रिल चक आता है, तो ड्रिल चक में हम टूल होल्ड क्या करते हैं? ड्रिल बिट को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। होल्ड मतलब पकड़ना। ठीक है, ड्रिल चक देखते हैं। ड्रिल चक जो आते हैं आपके, दो प्रकार के ड्रिल चक आते हैं। एक होता है की वाला, इसमें की लगाते हैं। जी सर। और ये होता है कीलेस, इसमें होता है ऑटोमेटिक होता है, जैसे हम हाथ से कस लेते हैं। ठीक है, इसमें कितने जॉ होते हैं? 3 जॉ होते हैं। जैसे 3 जॉ देखे आपने ड्रिल चक के अंदर, देखे? जी सर। जी 3 जॉ जी होते हैं। सर। जैसे आपका किसमें होते हैं? हैंड नहीं, जैसे आपका किसमें होते हैं? ड्रिल मशीन के 3 जॉ चक में। ठीक है, ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल के साथ आर्बर की सहायता से क्या करते हैं? पकड़ते हैं। फिर क्या आता है? जो ड्रिल चक होता है उसको आर्बर लगाते हैं, तो हम स्पिंडल में क्या करते हैं? उसको पकड़ते हैं। ठीक है, ये आर्बर हो गया। आर्बर, स्लीव और सॉकेट, देखो कि सब चीज, तीनों चीज अलग दिखी है आपको? देखिए ना, आर्बर देख लेते हैं। आर्बर में क्या पकड़ते हैं? हम ड्रिल चक को पकड़ते हैं। ड्रिल चक में क्या पकड़ते हैं? हम ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। ठीक है, अब चलता है स्लीव। स्लीव में क्या होता है? जो ये स्लीव हमारी, स्लीव में हम छोटे साइज के क्या पकड़ते हैं? ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। स्लीव लगा दोगे तो आप छोटा सा ड्रिल बिट पकड़ सकते हैं। और वहीं पे अगर आप सॉकेट लगा लेते हैं, आपको बड़ी साइज का क्या करना है? सपोज दैट आपका स्पिंडल है, आप स्पिंडल में डायरेक्ट आप ये पकड़ सकते हैं, ड्रिल बिट नहीं पकड़ सकते हैं बड़े साइज का, तो वहाँ क्या लगाएंगे? हम सॉकेट का यूज करेंगे। वहीं ड्रिल बिट क्या होता है? सॉकेट से या स्लीव से या फिर स्पिंडल से ड्रिल चक को निकालने के लिए, अगर निकालना है, कैसे निकालोगे आप? नहीं पता, ड्रिल बिट का यूज करेंगे। ये किसका बना होता है? माइनस का बना होता है। इसका एंगल, वो जो एंगल होता है, कोण होता है, कितना होता है? 8 डिग्री 19 मिनट। ये टेक पर कोण होता है इसका। ठीक है, कटिंग स्पीड क्या होती है? दिख रहा है कि जब ड्रिल 1 मिनट में अपने एक्सिस पे क्या होता है, जितना घूमता है उसे क्या होता है? कटिंग स्पीड होती है। ओके, अब ये देख रहा है कि एक होती है मेट्रिक में, एक होता है ब्रिटिश। मेट्रिक में होता है मीटर पर मिनट। ठीक है, और दूसरा होता है फुट पर मिनट ब्रिटिश में। इसका फॉर्मूला क्या है कटिंग स्पीड का? मेट्रिक में आपका πdn/1000 मीटर पर मिनट, और ब्रिटिश में क्या है? πdn/12 फुट पर मिनट। इसमें डी क्या होगा? आपको ड्रिल साइज होगा, या ड्रिल का साइज से बोल सकते हैं, या ड्रिल का डायमीटर बोल सकते हैं। और जो एन होता है वो क्या होता है? आरपीएम होता है। आरपीएम समझते हैं? राउंड पर रोटेशन, एक राउंड में कितना घूम रहा है, बस आरपीएम, रोटेशन या रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, फीड देख लेते हैं। फीड को हम दबाव बोलते हैं। ये अगर हमारा ड्रिल बिट है तो हम उसमें फीड मतलब दबाव दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि एक पूरे चक्कर में जो ड्रिल बिट हमारी वो कितना अंदर वो घुस रही है, मतलब जा रही है। ठीक है, दिखाया ना इसमें कि एक पूरे चक्कर में ड्रिल जितना धातु के अंदर जाएगा उसका क्या होगा? फीड या दबाव होगा। ओके, नॉर्मल हम दबाव बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फीड। ओके, फीड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल L प्लस स्मॉल b अपॉन कैपिटल T इंटू N। ये क्या होता है आपका? mm पर रेवोल्यूशन। इसकी यूनिट चार्ज यूज करते हैं। ठीक है ना, अब देख लेते हैं क्या ड्रिल ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या क्या देखेंगे हम? रिमिंग देखेंगे। ड्रिलिंग के बाद रिमिंग की जाती है, उसके बाद काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, उसके बाद क्या करेंगे हम? स्पॉट फिशिंग करेंगे, उसके बाद टैपिंग करेंगे, ट्रैपिंग और बोरिंग करेंगे। ओके, ठीक है। ड्रिलिंग में हम 2 होल करते हैं, एक होता है थ्रो होल, एक होता है ब्लाइंड होल। थ्रो होल होता है आर पार, ब्लाइंड होल होता है जो आर पार ना हो। ब्लाइंड होल को आपका ऑपरेशन बताइए, कोई एग्जांपल बताइए। स्क्रू में स्क्रू पीरियड, बस स्क्रू में क्या होता है? ब्लाइंड होल, जो आर पार नहीं होता है। घड़ी खोलेंगे, घड़ी में स्क्रू लगा होता है, वो क्या होता है? आर पार नहीं होता है। ओके, बाइक चलाते हैं बाइक का मिरर होता है, तो भी तो क्या होता है? ब्लाइंड होने से कैसा होता है? आर पार का होता है। ज़्यादा दूर जाने के 2 दिन से कंधा ढक्कन होता है,
ढक्कन में क्या होता है, होल होता है, आर पार होता है कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल बस आर पार जो होगा वो होता है, जो नहीं होगा पूरा ब्लाइंड होगा। ड्रिलिंग के बाद क्या होता है, उसमें कुछ क्या होता है, खुरदरापन होता है, रफनेस होती है, उसको फ्रीज करने का किसका यूज करते हैं, रीमर का यूज करते हैं। रीमर द्वारा की जाने वाला ऑपरेशन क्या बोलेंगे, रीमिंग होता है, ठीक है। काउंटर सिंकिंग, काउंटर सिंकिंग क्या होती है, लिखा हुआ है कि ड्रिल के वो होलों को साइड से क्या करते हैं, तिरछे भी क्या करते हैं, किसी एंगल में क्या करते हैं, क्या करते हैं, कटिंग करने से क्या होता है, काउंटर सिंकिंग। देखा है कोन की तरह, जी सर। ये जो कोन की तरह है काउंटर सिंक क्या है, काउंटर सिंकिंग टूल है, और ये इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन कर दिया, ठीक है ना। काउंटर सिंक रिवेट के लिए देते हैं डिग्री, ठीक है। काउंटर सिंक रिवेट के लिए ड्रिल होल करने के बाद काउंटर सिंकिंग की जाती है, कितनी की जाती है, 75 80 डिग्री पे किसकी की जाती है, काउंटर सिंक सेल्फ टेपिंग स्क्रू, बताया था कि आपको सेल्फ टेपिंग स्क्रू, ओके। 90 डिग्री पे काउंटर सिंक हेड स्क्रू, काउंटर सिंक हेड स्क्रू है 90 डिग्री पे, ठीक है। 120 पे थ्रेड कटिंग, चूड़ी काटने के लिए टेप से, टैप के द्वारा की जाने क्रिया को क्या बोलेंगे, टैपिंग। उससे हम थ्रेड का जब थ्रेड काटते हैं तो कितने डिग्री पे होना चाहिए, 120 डिग्री पे क्या होना चाहिए, काउंटर सिंक, काउंटर सिंक 120 डिग्री पे होगा, टैप आराम से गुजरेगा, ओके। काउंटर बोरिंग क्या होता है, बोल्ट को सारा देने के लिए, बोल्ट को बैठाने के लिए काउंटर बोरिंग किया जाता है, ठीक है। लिखा है इसमें यह क्रिया सॉकेट हेड या टैप स्क्रू को बैठाने के लिए की जाती है, क्योंकि आपने टू देखे, ओके ना। स्पॉट फेसिंग में क्या होता है, आपकी जो सतह होती है या सीट मेटल होता है या कोई रॉक मेटल होता है, उसमें किसी स्क्रू को या स्क्रू को बढ़ाने के लिए क्या आता है, उतना क्या करता है, ड्रिल किया जाता है, या फिर क्या होता है, स्पॉट फेसिंग टूल वगैरह करते हैं, यूज करते हैं, दिखा होगा ना आपको यहाँ पे। इस क्रिया में होल की ऊपरी सतह, होल के ऊपरी सतह क्या करा जाता है, साफ किया जाता है, ताकि नेट या वासन जॉब में सतह पर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ओके। ये टेपिंग, टेपिंग देखी थी, टेपिंग टाइप द्वारा टेपिंग काट रहे थे, कौन चूड़ी काटते हैं, अंदरूनी चूड़ी काटते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, वाशर को काटते हैं, किस टूल के हिसाब से, ट्रेनिंग टूल के हिसाब से। बोरिंग में क्या होता है, बोल्ट को उठाने के लिए, बट जब बोरिंग टूल आपके पास नहीं होगा तो किसका यूज करेंगे हम, किसी बड़े साइज के ड्रिल बिट का यूज करेंगे। जितनी हाइट तक क्या करना है, जितना हाइट आपका किसका होगा, बोल्ट के हेड का होगा, स्क्रू हेड इसका होगा, उस साइज से लगाएंगे हम उसका चेंज करेंगे, ओके। ड्रिल मशीन की स्पीड का चयन निम्न प्रकार से किया जाता है, निम्न बातों को ध्यान रखकर किया जाता है। धातु की कठोरता, सपोज आपका मेटल जो है हाई स्पीड स्टील है, हाई स्पीड स्टील होता है ना, HSS, उसमें ड्रिलिंग करनी है आपको, स्पीड कम रखोगे और फीड भी क्या रखोगे, कम रखोगे। ड्रिल का व्यास या ड्रिल का डाई है मोटाई बहुत मायने रखती है। अगर ड्रिल का व्यास ज़्यादा है तो हम कटिंग स्पीड या फीड क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं। वहीं अगर ड्रिल का व्यास कम होगा और फीड क्या हम ज़्यादा देंगे, कम देंगे, ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, बीच से ड्रिल टूटती 100%। ड्रिल मशीन का प्रकार और दशा, ड्रिल मशीन कौन सी प्रकार की है, लाइट ड्यूटी ड्रिल मशीन है और तुम्हें आप तेज लगा के फीड दे रहे हो तो नहीं चल देगी। हैवी ड्यूटी है, आप हल्का से फीड दोगे तो और आराम से हो जाएगा। कूलेंट की व्यवस्था, ड्रिल मशीन हो या आपका हेक्सा हो या आपका कटिंग टूल कुछ भी हो, इसमें कूलेंट क्या बोला, कूलेंट बोलकर कूलेंट यूज़ करना ही करना है, तो उसमें कूलेंट क्या आप यूज़ करेंगे ही, ठीक है। कूलेंट कौन कौन सा होता है, सर्वो ऑयल होता है, 34 हेक्टो होता है जब नॉर्मली यूज़ करते हैं वर्कशॉप में। होल की गहराई, अब देखना है आप दो होल में क्या होता है, मेन चीज ड्रिल बिट टूटने का डर कब होता है, जब होल में आर पार होल करते हैं, ड्रिल बिट टूटती है, टूटती है, क्यों टूटती है। लास्ट में क्या होता है, आपने सपोज इस टेबल पे रॉ मटेरियल समझो लोहे का है, MS का है ये टेबल, ये हमारा वर्क पीस है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर तो हमें फीड बहुत दबा के दे रखी है, फीड बहुत दबाओ, फीड दे रखी है। अब नीचे एक टाइम पे तो इसकी थिकनेस कम होगी, थिकनेस क्या होगी, कम होगी, थिकनेस कम होगी, वाइब्रेशन करेगी। जो यहाँ पे पतली शीट में देखता हूँ वाइब्रेशन होती है ड्रिलिंग करते हुए, अब वहाँ तो फीड दे रहे हो एकदम से, पतली शीट काट रहा है फीड दे रहे हो, वहीं क्या एकदम से क्या होगा, अब वो वाइब्रेशन करेगा, वहीं पे ड्रिल बिट टूटने का डर है। जैसे ड्रिल बिट वहीं टूटती है, ऊपर कभी ड्रिल बिट नहीं टूटती, ड्रिल बिट नीचे टूटती है, ठीक है। ये हो गया हमारे क्या ऑपरेशन, ठीक है। अंदर अभी देखेंगे, अभी हमने ऑपरेशन देखे थे ड्रिल मशीन के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। पंगस टूल
टूल यूज़ करते हैं। अब हम देखें ड्रिल। ड्रिल क्या होती है, इसमें परिचय, ड्रिल के प्रकार, ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, इसके भाग, कोण और ट्विस्ट ड्रिल का विवरण और समस्याएं, कारण देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ड्रिल क्या होता है। ड्रिल जो है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट में किसी को दिक्कत तो नहीं है तो एक एग्जांपल दे दीजिए जल्दी से। धीरज कहाँ गए, उठ जाइए। बताइए सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल एक एग्जांपल दो जल्दी से। एक्शन कैसा है हमारा, एक्शन मल्टी पॉइंट है सिंगल पॉइंट है? मल्टी पॉइंट रेती क्या है, 5। मल्टी पॉइंट चीजर, सिंगल चीजर कैसी वाली, ओके। कितने एग्जांपल आपको ये मिल गए। ड्रिल बिट क्या है, मल्टी पॉइंट। वो क्या करती है, दो तरफ से काटती है ना। जब ड्रिलिंग करोगे तो देखा डबल चिप्स निकलते हैं, इसमें दो तरफ से काटती है, ओके। इसका यूज क्या करते हैं, धातु में सुराख करने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। मुलायम धातु के लिए हाई कार्बन तथा कठोर धातु के लिए हाई स्पीड स्टील, ओके। ड्रिल नॉर्मली जो देखते हैं कितने तरह के, दो प्रकार के देखते हैं। एक होता है स्ट्रेट फ्लूटेड, नहीं फ्लैट, स्ट्रेट फ्लूट, तीन प्रकार के ड्रिल देखती है। एक होती है फ्लैट ड्रिल, ये डायग्राम दिख रहा है। इसका यूज हम जो होता है फ्लैट ड्रिल का कारपेंटर में यूज करते हैं, हम तो नहीं करते हैं जी सर। ये हाई कार्बन स्टील क्यों होता है, इसमें जो होता है कार्बन की मात्रा पूछ लेता है 0.9 से 1.5% कार्बन की मात्रा। इसका जो पॉइंट एंगल होगा दिख रहा है आपको 90 डिग्री है। ये कार्बन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ये क्या होता है, हमारे फ्रूट्स होते हैं ना, ये क्या है हमारे स्ट्रेट, ये कौन सी है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इससे कौन क्वेश्चन पूछता है, इसे लिखो, इसे यूरेका ड्रिल बोलता है, ठीक है। इस ड्रिल की बॉडी में दो स्ट्रेट एक दूसरे के समांतर विपरीत स्थिति में कटे होते हैं। आमतौर पर ये छोटे साइज में बना होता है। इसका प्रयोग नरम धातु की कटिंग के लिए किया जाता है। तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, ठीक है, ओके। अब देखो छोटे साइज के स्ट्रेट ड्रिल, ये हाँ ये लिख लोगे, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल में लिखो, छोटे साइज के स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को यूरेका ड्रिल भी कहते हैं। छोटे साइज के स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को क्या कहते हैं, यूरेका ड्रिल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ड्रिल का प्रयोग स्प्रे के निप्पल में सुराख करने के लिए किया जाता है, लिख लो, ठीक है। स्प्रे पंप तुमने देखा है, उसमें सुराख करने के लिए यूज करते हैं, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का यूज करते हैं, लिख लिया समझे। अब चलते हैं, तीसरा होता है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल आपने देखी है, ये क्या हमारी ट्विस्ट मतलब मोड़ना, मोड़ाव, किसी चीज को मोड़ दो, उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं ट्विस्ट कर दो यार थोड़ा सा। ये क्या है, मोड़ाव। इसमें दो प्रकार की आती है, एक स्ट्रेट सैंक आती है, एक आती है आपकी टेपर सैंक। सैंक समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है सैंक, ये स्ट्रेट है, ये क्या है टेपर सैंक, ओके। आपका जो ट्विस्ट ड्रिल होता है, तो इसमें एक तो दो कारण बढ़िया है। अब हम इसमें कूलेंट डालते हैं तो एकदम से क्या जाता है, इसमें जो हमें क्या आता है, जहाँ पे कटिंग करने में कूलेंट जाएगा, और इससे जब हम कटिंग करते हैं तो चिप्स क्या आते हैं एकदम से हमारे उसी ट्विस्ट से, स्पाइरल से क्या निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं, ठीक है। ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। अब देख लो टैंक, ये क्या हमारा जो हमारा कहाँ फिट होता है, टैंक, और सैंक का फिट होता है हमारा चक। चक में तो हम यूज ही नहीं करते इसे। चक में हम किसका यूज करेंगे, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, स्ट्रेट सैंक ड्रिल का यूज किसमें करेंगे, बताइए ना आपको अभी मैंने, इसका यूज करते हैं हम, ये स्ट्रेट सैंक है ना, इसका चक में यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे चक में करेंगे, बट इसका यूज नहीं करेंगे चक में, इसमें आप नहीं पकड़ पाओगे चक में। इसके लिए स्लिप सॉकेट और आर्मर का यूज करते हैं, ओके। क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या है, मोस्ट टेपर, ठीक है ना। ये भाग केवल टेपर में ड्रिल में होता है और मशीन बाहर निकालने के लिए होता है, ठीक है। अब देखो सैंक, ये सैंक है, ओके। स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक दिखा है अभी, स्ट्रेट सैंक, जी सर। स्ट्रेट सैंक एंड टेपर सैंक, टेपर सैंक, ठीक है ना, आप इसमें वो नहीं करना। एक होता है रैचेट सैंक, रैचेट सैंक को इसमें दिखाने का रैचेट ब्रश, वो अलग होता है, ठीक है। नैक समझ लो, नैक क्या होता है, सैंक के बाद ये दिख रहा है अंदर छुपा हुआ भाग, जी सर, गर्दन, जी सर, ओके। ये हो गया इसका फ्रूट्स, फ्रूट समझते हैं, ट्विस्ट हुए रहते हैं वो कहते हैं फ्रूट्स।
जिससे हमारा कूलेंट अंदर आता है और चिप्स क्या निकलते हैं, तो क्या होता है हमारे फ्लूइड्स। ओके, इसके बॉडी आगे टिप से लेके और टैंक जहाँ पे खत्म हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, बॉडी। फ्लैंक, जो कटिंग एज को फ्लैंक को बोलते हैं, जो कटिंग करती है फ्लैंक। और जहाँ पे ये दिख रहा है आपका मुड़ा हुआ दिखता है जो में, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। और इसके बीच में क्या होता है, लैंड। ओके, बॉडी। ड्रिल के जिस भाग में फ्रूट्स कटे होते हैं, ये फ्रूट्स कटे हैं ना, ये क्या है इसकी बॉडी। फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स लिख रहा है ये, फ्रूट्स में देखो यह कटिंग एज बनाते हैं, अर्थात जितने फ्रूट्स होंगे उतने क्या होंगे, कटिंग एज के होंगे उतने होंगे, जितने क्या होंगे आपके फ्रूट्स होंगे। ओके, इसके द्वारा चिप्स क्या होते हैं, आसानी से बाहर निकलते हैं। कूलेंट क्या होता है, अंदर जाता है। कूलेंट जो होता है ड्रिल जाके कूलेंट क्या होता है, पॉइंट पर पहुंचता है। ठीक है, लैंड क्या होता है, दो फ्रूट्स के बीच की पूरी लंबाई जो भाग में होती है उसे लैंड बोलते हैं। लैंड समझ लेते हैं, लैंड क्या है, ये दिख रहा है बड़ा भाग, ये लैंड है और ये मार्जिन है। अभी आप ड्रिल बिट को पकड़ोगे तो उसमें हाथ लगाओगे, जो कटिंग जो क्या चमकता है तेज, और जो क्या आता है हाथ में लगता भी है निकला, वो मार्जिन होता है। और लैंड क्या होता है, जो चमकता है, जो बाहर का, इसके बाहर का होता है, दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ओके। बॉडी क्लियरेंस पॉइंट, तो सबसे पहले देख लो बॉडी क्लियरेंस क्या होता है और पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉडी क्लियरेंस लिख रहा है लैंड पर मार्जिन को छोड़कर, लैंड पर मार्जिन को छोड़कर, ये लैंड पर मार्जिन को छोड़कर लिख रहा है शेष भाग, जो शेष बॉडी भाग कहते हैं क्लियरेंस, उसे क्या बोलता है। ठीक है, ऐसे रहने इससे घर्षण कम होता होगा। ठीक है, पॉइंट, कटिंग एज, हील और वेब देख लेते हैं पहले। पॉइंट क्या होता है, ये टिप और पॉइंट होता है, ये हमारा कटिंग एज होता है, नीले नीले दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, कटिंग एज, कटिंग एज को पता होगा ना, कटिंग एज है जहाँ से धातु कटिंग करती है। कटिंग एज दो होते हैं, जैसे कटिंग होती है, तो मैं वही दिखाऊंगा। ठीक है, आपको हील अभी दिखा रहा है, हील तो इसमें हील दिखा सकते हैं। ये देख लो आप, हेलिक्स एंगल, कटिंग एज में होता है कटिंग। ड्रिल के कटिंग एज को लिप्स भी कहा जाता है, लिप्स और कटिंग एज बराबर होते हैं। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ड्रिल के कटिंग एज की लंबाई व कोण बराबर होना चाहिए। ओके, ठीक है। ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल लिख लो इसे, ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है, 59। ओके।